वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे MGT 211 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। मतलब तकरीबन पेपर जो है वो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। तो MGT 211 का जो पेपर है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग सा आ रहा है, मतलब कंसेप्चुअल आ रहा है। तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो मैंने खुद हाईलाइट्स की हैं, इजी तरीके से आपको समझाऊंगी। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट किया करें अच्छे अच्छे कि आपको समझ आ रही है। अगर नहीं समझ आ रही होती तो आप पूछा करें, मैं आपको फुली गाइड करूँगी। तो जो फर्स्ट 7 लेक्चर्स हैं उनकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल जो है वो फर्स्ट 7 लेक्चर्स की मिल जाएगी। तो लेक्चर नंबर 8 से हम स्टार्ट करते हैं कि उससे आगे कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने करने हैं। तो लेक्चर नंबर 8 है हमारे पास अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या सोसाइटी होती है, मतलब किस तरीके से इसके एडवांटेजेस क्या, डिसएडवांटेजेस क्या और इसकी मेन डेफिनेशन क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसकी जो डेफिनेशन है वो पेपर में स्टूडेंट्स बता रहे हैं जिनके पेपर हो चुके हैं, मतलब कल जिनका पेपर हुआ है वो बता रहे हैं कि जो ये ऑथर्स हैं इनके मुताबिक जो है वो आ रही हैं, डेफिनेशंस दी जाती हैं MCQs में, और नीचे नाम दिए जाते हैं कि ये डेफिनेशन किसके मुताबिक है। तो आप लोगों ने इन डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से कर लेना है, देख लेना है कि मतलब ये किसके मुताबिक क्या डेफिनेशन, किस ऑथर की। और ऑथर्स के जो नाम है, ज़्यादा नाम नहीं है, कुछ 6-7 ही नाम है तकरीबन। मतलब ये जितने भी हमारे पास बिजनेस है ना, इन सब की डेफिनेशंस जो है वो सारे ऑथर्स ने अलग अलग की। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, पार्टनरशिप है, उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी है और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 4-5 हैं। इन सब की जो डेफिनेशंस हैं वो डिफरेंट ऑथर्स हैं, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो आपने इन ऑथर्स के नाम अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लेने हैं और डेफिनेशंस को माइंड में जो है वो सेट कर लेना है। उसके बाद जो जितनी भी जो हमारे पास बिजनेस की 4 टाइप उन्होंने बताई है हमें, ठीक है, उसके जो जिनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है ना वो तकरीबन सेम है। अगर आप किसी एक के अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपको तक बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी न बाकी सबको याद करने में। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आपको सबसे पहले जो है वो नाम याद करने हैं इन पॉइंट्स के। यहाँ पे जो है वो आपके हैंडआउट्स में बहुत ज़्यादा नाम दिए गए हैं। तो जो मतलब सारे जितने भी बिजनेस हैं उन सब में जो सेम चीज़ें हैं वो आप लोगों ने पहले याद करनी है। वो पॉइंट जो है वो आपके हर एक में चलेंगे, जैसे कि इजी फॉर्मेशन, ये तकरीबन हर एक में चलती आ रही है। पार्टनर सोल प्रो पार्टनरशिप से लेकर यहाँ तक इसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी तक, मतलब जितने भी हमारे पास 3-4 हैं उन सब में इजी फॉर्मेशन जो है वो सब में आ रही है। तो इजी फॉर्मेशन, कैपिटल, उसके बाद लिमिटेड लेबिलिटीज, अनलिमिटेड लेबिलिटीज, ये जो 3-4 पॉइंट है ये हर एक में चलते आ रहे हैं। तो अपने पॉइंट्स के नेम को अच्छे तरीके से याद कर लेना। जब आपको पॉइंट के नेम याद हो जाएंगे तो अंदर मतलब आप में इतना होना चाहिए कि 1 से 2 लाइनें जो हैं वो आप खुद से लिख सकें कि किस चीज़ के बारे में ये हमें बता रहा है। और ये बिज़नेस जो है इनकी आप लोगों ने डेफिनेशंस कर लेनी है, और ये कब हुई थी, मतलब किस एक्ट के थ्रू इनको बनाया गया है, वो आप लोगों ने डेट्स जो हैं वो याद कर लेनी है। तो इसको मतलब ज़्यादा ये इतना लंबा चौड़ा पढ़ने वाला नहीं है। जो हमारा जो पेपर है वो तकरीबन कंसेप्चुअल आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि मतलब किसी बंदे के पास अगर फ़र्ज़ करे कि एक सीमेंट का कारोबार बंदा कर रहा है, तो उसको सीमेंट मतलब शुरू कर रहा है या उसके पास इतने पैसे हैं कि वो कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, तो आप उसको कौन सा बिज़नेस सजेस्ट करेंगे। और आपने मतलब वही बिज़नेस लिखना है जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता हो, ठीक है। अगर आप सोल प्रो पार्टनरशिप उसको बता रहे हैं कि अगर किसी के पास 10,000 रुपये हैं, वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, तो अगर आप उसको सजेस्ट करेंगे कि वो सोल प्रो पार्टनरशिप बिज़नेस स्टार्ट करे, यानी कि खुद ही बिज़नेस को स्टार्ट करे और खुद ही उसका मालिक हो, मतलब कोई ज़्यादा उसके साथ ज़्यादा लोग ना हो, तो उसके आपको तकरीबन 5 से 7 जो है वो एडवांटेजेस बताने और 5 से 7 डिसएडवांटेजेस बताने। यानी कि एडवांटेजेस में उसको बताना है कि वो कौन कौन से तरीके से, मतलब वो खुद ही उसका ऑनर होगा, उसको कोई बॉस वगैरह नहीं होगा, तो उस तरीके से बताना है आप लोगों ने। फिर उसका जो प्रॉफिट होगा वो सारा उस बंदे को अपना खुद को मिलेगा। फिर उसके ऊपर कोई मतलब इस तरह की स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी कि किसी और के ऑर्डर को फॉलो करके उसने अपने बिजनेस को चलाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरीके से आपने डिसएडवांटेजेस भी उसको बताने हैं कि उसका जो प्रॉफिट है कम होगा, उसके अलावा मतलब वो जो है उसके बिजनेस का जो टाइम पीरियड है वो कम होगा। और इस तरीके से जो है वो आप अपना पेपर जो है वो हैंडल कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 9 में जो है वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर इसमें जो है वो ज़्यादा याद करने वाला नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है कि इसको आप करें। आप क्या इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा अगर टाइम है तो, अगर नहीं है तो इट्स ओके।
मैंने हैंडआउट्स हाईलाइट किए। अगर आपको ये हैंडआउट्स चाहिए तो आप जो है वो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इनकी जो है हैंडआउट्स मैं सेंड कर दूंगी, तो आप इनको देख लीजिएगा। इस पूरे में आपके पास दो चीज़ें हैं, एक है बिजनेस और दूसरा प्लान। बिजनेस क्या होता है और प्लान क्या होता है, इन दोनों की डेफिनेशंस जो हैं वो आप लोगों को आनी चाहिए। देन कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस क्या है कि वाई टू गो एंड हाउ टू गो, ये आपका MCQs आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस यानी कि एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, अच्छा नाम होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, आपको अपने कंपटीटर्स का पता होना चाहिए कि एक बंदा जो है वो क्या कर रहा है, अगर उस जैसा आपने काम स्टार्ट किया है तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। देन आपके पास जो लेक्चर नंबर 10 है उसमें अबाउट फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, कैन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन विच वन पार्टीज पासिस ऑन द राइट्स टू द अदर पार्टी, यानी कि एक जो पार्टी है वो अपना जो बिजनेस है वो बेचना चाहती है तो वो दूसरे बंदे को देंगे, उसको जो है वो फ्रेंचाइज करना कहते हैं, ठीक है। इसके फिर राइट्स जो है वो क्या क्या होते हैं, ट्रेडमार्क्स जो यूज़ किया जा सकता है, उसका नाम जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जिससे हम खरीद रहे हैं वही नाम हम आगे चला सकते हैं उसी बिजनेस का। फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजर्स ये जो है MCQs में आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। उसके अलावा इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। जो डिसएडवांटेजेस है उसमें इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आपको पे करनी पड़ती है। जारी बात है, अगर एक बंदा जो है वो अपना बिजनेस चला रहा है, अगर वो बिजनेस बेचेगा तो मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट जो है वो चाहिए होगी उसको लेने के लिए, ख़रीदने के लिए, ठीक है। न्यू ट्रेंड इन द बिजनेस, यानी कि जो ज़्यादातर मतलब नई चीज़ें आ रही हैं बिजनेस में, वो ई-कॉमर्स जो है वो बिजनेस आ रहा है, यानी कि कोई भी जो है वो चीज़ आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि इंटरनेट के ऊपर आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो ज़्यादातर है वो वुमेन्स इंक्लूड हो रही हैं, यानी कि उनके लिए ज़्यादा आसानी हो रही है कि वो घर बैठे किसी चीज़ को जो है वो बना रही हैं अगर, तो वो इजीली जो है वो इंटरनेट के ज़रिए ई-कॉमर्स जो चल रहा है उसके ज़रिए जो है वो अपनी चीज़ें बेच सकती हैं, ठीक है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, पीपल है अवेयर ऑफ द ग्लोबल मार्केट, इंटरनेट हैज़ प्लेड द मेजर रोल इन असेसिंग द ग्लोबल मार्केट, यानी कि इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहा है इस चीज़ में। पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा लोग अपना फेम जो है वो कमा रहे हैं, लेकिन कोई एक जो है वो ग्लोबल मार्केट नहीं बनाएगी जिसको मतलब लोग इस तरीके से देखें कि ये पाकिस्तान के सबसे बड़ी ग्लोबल मार्केट है। कोई ब्रांड अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका लेक्चर नंबर जो 11 है उसमें है कि सक्सेस एंड फेलियर ऑफ बिजनेस, ठीक है। यानी कि कौन से ऐसे पॉइंट है जिनसे आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगी और कौन से ऐसे पॉइंट है जिनसे आपका बिजनेस जो है वो ख़राब हो जाता है, फेल हो जाता है या आपको लॉस होता है बहुत ज़्यादा। तो कोई भी आप लोगों ने इनमें से 10 कर लेने, कोई भी 5-7 कर लेने हैं जिनसे मतलब ईजीली जो है वो आपके, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसमें 4 पॉइंट लिख सकें ताकि आपके 2 मार्क्स आ जाए। अगर 5 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आ जाता है तो तकरीबन 5 का तो खैर ये नहीं आएगा, इसका जो है वो 3 या 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोई सी भी दो जो है वो आप फेलियर्स, बिजनेस अगर फेल होता है तो उसके जो है वो आप रीज़न बताएं, तो आप इनमें से कोई भी 5-6 कर सकते, मतलब छोटे छोटे इसी तरीके से रीड करेंगे तो एक दफ़ा आप रीड करेंगे तो आपको इनकी समझ आ जाएगी, ठीक है। कुछ जो है वो बिजनेस सक्सेस होने के अनकंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं, यानी कि जो बिजनेस बंदा चला रहा है वो खुद उस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि उसमें नॉलेज वगैरह हो उसके पास बिजनेस का, वो जो बिजनेस कर रहा है, ठीक है। उसके पास काम करने की एबिलिटीज़ होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सिस्टम जो वो प्रोडक्ट बना रहा है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। वो सारी चीज़ें होती है वो कंट्रोलेबल होती हैं, जो हम खुद कंट्रोल करते हैं हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होता है। और कुछ जो है वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं बिजनेस को सक्सेस होने के, जिनमें लक एंड एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि किस्मत जो है वो बहुत ज़्यादा बंदे का साथ देती है। लॉ ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का जो लाज हैं वो भी इस चीज़ में अहम किरदार अदा करते हैं। स्टेट लाज, क्लाइमेट चेंज एंड यूजिंग डिजास्टर इफ एनी अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है सक्सेस ऑफ बिजनेस के अनकंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, इसकी आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो MCQ शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आ सकता है कि व्हाट इज जॉइंट वेंचर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कोई भी दो लोग या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने बिजनेस को कंबाइन कर लेती हैं, ठीक है। उसमें आपका जॉइंट वेंचर यानी कि वो हर चीज़ जो भी उनके पास है उस चीज़ को वो कंबाइन कर लेती हैं, लाइक उनके जो लेबर्स हैं, ठीक है, उनकी जो ब्रांड वो प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो भी उनके पास चीज़ है, जो भी गेन उनका प्रॉफिट वगैरह आ रहा है, उसमें वो सारी चीज़ें जो है वो कंबाइन हो जाती हैं और शेयर करते हैं
हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। स्ट्रैटेजिक अलायंस ये और जॉइंट वेंचर तकरीबन जो है वो सेम चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें भी यही है कि टू आर द मोर देन टू ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट फॉर द म्यूचुअल प्रॉफिट, यानी कि ये कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो मिल जाते हैं, और जो भी प्रॉफिट आता है, ठीक है, वो उनका 50-50 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मर्जर एंड एस क्वेश्चन, ये भी दोनों जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। डिफाइंड मर्जर भी आ सकता है, या फिर इन दोनों में जो है वो आपका डिफरेंस आ सकता है। इसमें जो है मर्जर क्या होता है कि जो चीज़ें, दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलती हैं और एक तीसरी ब्रांड बनाती हैं, और जो है एस क्वेश्चन है इसमें ये होता है कि ये डिफरेंट है मर्जर से, यानी कि दो लोग जो हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन है, या दो जो बिजनेस हैं, वो आपस में जस्ट बातचीत करते हैं या एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जो उनके पास नॉलेज होता है एक दूसरे को बताते हैं कि किस तरीके से वो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे चला सकते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 12 में आपके पास फॉरेन ट्रेड और फॉरेन बिजनेस है, यानी कि जो बाहर के ममालिक में आप लोग तजारत करते हैं, या फिर बाहर के ममालिक में आप लोग बिजनेस वगैरह करते हैं। तो इसमें क्या आता है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इम्पोर्ट में क्या है कि ये ऊपर से भी मतलब वही चीज़ है कि आप गुड्स और कैपिटल्स को एक्सचेंज करते हैं बाहर के ममालिक से, तो इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है छोटी सी, वो आप ये कर सकते हैं कि गुड्स प्रोड्यूस समवेयर एल्स एंड सोल्ड डोमेस्टिकली, यानी कि प्रोड्यूस कहीं और हो रही होती हैं और उनको जो है वो डोमेस्टिकली जो है वो किया जाता है, बेचा जाता है, तो उनको हम कहते हैं कि वो हमारी इंपोर्ट्स हैं। और एक्सपोर्ट में जो है वो मतलब इसकी ऑपोजिट होगा, गुड्स प्रोड्यूस डोमेस्टिकली एंड सोल्ड इन समवेयर अदर कंट्री, ठीक है। और जो पाकिस्तान है वो इम्पोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम है, इसलिए जो है वो पाकिस्तान का जो है वो नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है, ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, GATT, इसका आप लोग जो है वो शॉर्ट फॉर्म याद करने, इसका MCQs पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ का स्टैंड फॉर। GATT स्टैंड फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, ठीक है। उसके बाद WTO जो है वो क्या है, WTO वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्कोप, ये मतलब इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसमें MCQs आ सकता है कि ये बनी कब थी, 1995 में बनी थी, और तब से लेकर ये कंक्लूड ऑन 1947, जो 2 डेट्स इसमें याद करने वाले आपकी। पर कैपिटा इनकम, मतलब कि हर एक बंदे की अलग अलग से इनकम वो कैसे कैलकुलेट होती है, इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी कि पूरी कंट्री की जितनी भी इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करके हम पर कैपिटा इनकम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। टूल्स फॉर मेजिंग द इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक माशी आपकी तरक्की है, या माशी जो भी आपका कारोबार चल रहा है, उसको किस तरीके से जो है वो कौन सी कैटेगरीज उसमें आती है। 3 होती है, हाई इनकम होती है, मिडिल इनकम और लोअर इनकम। हाई इनकम में वो पीपल आते हैं जो $900 से ज़्यादा कमा रहे होते हैं, ठीक है। और मिडिल इनकम में $765 to $900 तक आते हैं, ये मिडिल इनकम। और जिनकी अर्निंग जो है वो 765 से बिलो होती है, उनको आप कहेंगे कि वो लोअर इनकम है। और जो पाकिस्तान है वो मिडिल इनकम में जो है वो कर रहा है, लाइक कर रहा है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप कैसे जो है वो निकालते हैं, आपको फार्मूला होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू टोटल रेसिपेंट माइनस टोटल पेमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो है वो रेसिपेंट ग्रेटर होंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होगा, और अगर पेमेंट जो है वो ग्रेटर होगी तो आपका जो बैलेंस है वो क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। जी MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है। ये फिर वही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 12। और लेक्चर नंबर 13 में बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स आर जनरली टर्म दैट डिस्क्राइब एनी गवर्नमेंट पॉलिसीज आर रेगुलेशन दैट रिस्ट्रिक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो आप इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं, जो तिजारत आप कर रहे हैं, उनमें कुछ जो है वो आपकी स्ट्रिक्टनेस आ जाती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना होगा। सोशल एंड कल्चर चेंज में क्या आता है, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं वो उस लिहाज से करना चाहिए जिस कंट्री में आप कर रहे हैं, कि जो वहाँ का ट्रेड होगा उसके मुताबिक, ट्रेंड होगा उसके मुताबिक आपने जो है उस अपने बिजनेस को चलाना होगा। तो कुछ आज यहाँ पे नाम वगैरह हैं, इनको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन आप कर लीजिएगा। ये MCQs के लिहाज से, ये जो छोटी छोटी आपके पास एक लाइन की डेफिनेशन होती हैं, MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। उसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसकी आपने जो है वो डेफिनेशन एक दफ़ा देख लेनी है। दैन लेक्चर नंबर 14 में स्टेक होल्डर, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द अफेयर ऑफ द बिजनेस इन वन वे और द अदर इज कॉल्ड द स्टेक होल्डर, यानी कि जो बिजनेस के अफेयर में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं उनको आप स्टेक होल्डर्स कहते हैं। इनकी क्या क्या इसमें आ जाता है, कस्टमर, एम्प्लॉय, सप्लायर, बैंकर, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एट लार्ज, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेक होल्डर में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये मतलब पॉइंट्स के नाम है, इनको रीड कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो, अदरवाइज आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है।
उसके अलावा जो मैनेजमेंट है वो क्या चीज़ होती है, ठीक है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द अदर, यानी कि दूसरे लोगों से जो है वो हम जो चीज़ें करवाते हैं उसको मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजर क्या होता है, वो पर्सन होता है, वो बंदा होता है जो उस फंक्शन को जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है या हमारे बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है। लेक्चर नंबर 15 जो है वो आपके मिड्स में इंक्लूड नहीं है, तो फिलहाल के लिए इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि टाइम कम है, तो हमें वही चीज़ें कवर करनी है जो कि हमारे मिड्स में इंक्लूड है। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग में क्या है, ठीक है, इसमें मतलब जितना भी हम लोगों ने बिजनेस पीछे से पढ़े उसमें सब हम बिजनेस के बारे में पढ़ते रहे। अब हम पढ़ेंगे कि एक इंसान जो है वो किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को प्लान करता है और क्या क्या उसके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, ये डेफिनेशन है छोटी छोटी, ये जो लास्ट वाले लेक्चर्स हैं इनमें से आपके MCQs मोस्टली जो हैं वो आ सकते हैं, तो इनको आपने एक दफ़ा से देख लेना है अच्छे तरीके से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत थैंक यू आपका। वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें ताकि सबको हेल्प हो जाए, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में क्या पॉइंट आता है कि आपने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि अगर आपने नया काम शुरू किया तो आप उसकी जो है वो एडवर्टाइजमेंट TV पे दे सकते हैं, ठीक है। आप प्रिंट निकलवा के पोस्टर वगैरह लगा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो एडवर्टाइजमेंट में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहीं जॉब वगैरह देने जाते हैं, मतलब सॉरी जॉब करने के लिए जाते हैं, तो आपका जो है सबसे पहले टेस्ट होता है। तो टेस्ट में क्या होता है कि एप्लीकेशन ऑफ बैंक, यानी कि ब्लैंक, यानी कि जो आपकी CV वगैरह होती है वो आपने किस तरीके से तैयार की होती है। आपके टेस्ट जो है वो लिए जाते हैं, अचीवमेंट टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट है, ठीक है। और इंटरव्यूज़ जो है वो आपके होते हैं, यानी कि आप वो जो जहाँ पे आप जॉब करने जाते हैं वो देखते हैं कि आप इस काबिल भी हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 17 से 17, 19, 18 और 20 जो है ये इंक्लूड नहीं है मिड्स में, तो लेक्चर नंबर 21 और 22 को देख लेते हैं कि उनमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उनमें से हम लोगों ने क्या क्या करना है। स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसिंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग लेके अपने बिजनेस को, अपने जॉब को जो है वो मज़ीद ब्रॉड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करके इसमें जो है वो अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो इसमें जो है वो आपके पास MCQs वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। इनको आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये डेफिनेशन है जॉब एनरिचमेंट प्रोग्राम की और जॉब रेजिडेशन प्रोग्राम की, ठीक है। उसके बाद लीडरशिप में मैनेजमेंट रिसोर्सेज, ये जो सारी ना ये डेफिनेशन ये आपके MCQs में पूछी जा सकती हैं या आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। बस इसमें जो है एक इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं शेड्यूल एंड अल्टरनेटिव वर्क प्लेसेस की, यानी कि आप जो है वो एक काम शेड्यूल के मुताबिक करते हैं या फिर आप मतलब जो आपको काम दिया जाता है उसी के मुताबिक आप करना शुरू कर देते हैं, तो इन दोनों में आप लोगों ने डिफरेंस करना है। लेक्चर नंबर 22 अबाउट मार्केटिंग है, तो ये जो चैप्टर है ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें जो डेफिनेशंस हैं ये आपने अच्छे तरीके से करनी है कि ये किसने डेफिनेशन की है और क्या इसमें इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है और इसने क्या अपने डेफिनेशन में बयान किया, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये छोटी छोटी डेफिनेशन है वैल्यू की, यूनिटी की, टीम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, ओनरशिप यूटिलिटी, ये जो है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लेनी है, ठीक है। मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड आइडिया, इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये 4 पॉइंट्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके MCQs के लिहाज से, आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 22 में ये आप लोगों ने देख लेनी है। आई होप सो इस वीडियो से आपको बहुत जो है वो हेल्प मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई परेशानी हो, कोई समझ नहीं आ रही हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर जो पेपर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।